स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसरितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ते कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामी धामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष श्रील प्रभुपाद की जय। श्री वेंकटेश भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। सो आज बहुत एक विशेष दिन है। इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज प्रभुपाद का जो तिरुपास दिवस है वो आज आज के ही दिन है। सो क्योंकि आज हमारा क्लास है ही, तो हालांकि मैं क्वालिफाइड भी नहीं हूँ और प्रिपेयर्ड भी नहीं हूँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में बोलने में, बट प्रभु जी ने रिक्वेस्ट किया। सो मैं जस्ट कुछ ही बातें आपसे शेयर करने का प्रयास करूँगा भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के बारे में, जो कि बहुत कुछ उनसे सीखा जा सकता है। हालांकि वे हमारी तरह तो नहीं थे, वे चैतन्य महाप्रभु के पर्पस को पूरा करने के लिए ही आए थे। और रिक्वेस्ट जो है भक्ति विनोद ठाकुर की रिक्वेस्ट पर, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, युग धर्म को पूरा करने के लिए आते हैं और वे अद्वैत आचार्य के रिक्वेस्ट पर आते हैं। इसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जो है वो जो चैतन्य महाप्रभु के पर्पस को, उनके मिशन को पूरा करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आते हैं और वो भक्ति विनोद ठाकुर के रिक्वेस्ट पर आते हैं। उनका आना भी विशेष है ऐसे वैष्णवों का, और ऐसे वैष्णवों का जो है वो जाना भी बिल्कुल विशेष ही होता है। इसमें इस संसार का कोई भी कारण नहीं होता, ये सारे कारणों के परे होते हैं। सो थोड़ा सा कुछ चर्चा करते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के बारे में। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो हैं वो कैसे आते हैं, देखिए चैतन्य महाप्रभु के आने की तो भविष्यवाणियां जैसे कितनी जगहों पर दी गई हैं। जब चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन था, पृथ्वी ते आचे जगह नगर अतिग्राम सर्वत्र प्रचार हुई व्यवहार, लेकिन नाम का जो उच्चारण है, सर्वत्र जो प्रचार है, वो सही तरह से होना भी जरूरी है। हम समझते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर किस लिए आए थे, वो भी एक लक्ष्य लेकर आए थे कि इन सारे अपसंप्रदायों को समाप्त करके
उनको सही गौड़ीय वैष्णव टीचिंग्स को स्टैब्लिश करना था। हम्म, इसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर को आना था। तो और उसको प्रोपोगेट करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो है, उनका आविर्भाव जो हुआ वो 1874 फरवरी 6 को हुआ। हम्म, दोपहर को 3:30। जो कि माघ मास जो होता है उसका 5वां दिन। और समय तो विशेष है क्योंकि इस समय के साथ साथ जो है वो स्थान भी विशेष है, और वो स्वयं भगवान का जगन्नाथपुरी ही है। सो यहाँ पर आते हैं और आप पाते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो है जब छोटे से ही थे, है ना, तो वो बहुत सारे अपनी जो क्वालिटीज़ हैं वो बचपन से ही हम्म, प्रस्तुत करते हैं। आने से आते ही उन्होंने अपनी क्वालिटीज़ को प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। तो हम कुछ क्वालिटीज़ को उनको देखते हैं। जैसे कि जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जन्म हुआ तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, जो माता से कनेक्टेड होती है बच्चे की, जो, तो वो कॉर्ड जो थी वो वो ब्राह्मण जो थ्रेड होता है उसकी तरह उनकी बॉडी पर बंधी हुई थी। तो उसको हटाने के बाद भी देखा तो वो निशान था उनकी बॉडी के ऊपर। देखिए, ब्राह्मण थ्रेड का निशान मतलब ब्राह्मण का क्या कार्य है? यजन याजन पठन पाठन प्रचार। हम्म तो उन्होंने बता दिया कि मेरी क्वालिटीज क्या है। हम्म आते ही। और उनका जो सिर था वो बहुत विशेष, शरीर के उत्पात में काफी ज्यादा बड़ा था। यहाँ भी वो बता रहे थे कि इज गोइंग टू बी एन इंटेलेक्चुअल। सो इस प्रकार से हम देखते हैं। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो थे वे गौड़ीय वैष्णविज्म जो है उस समय आए थे जिस समय गौड़ीय वैष्णविज्म बहुत ज्यादा बुरी परिस्थिति से गुजर रहा था। अपर संप्रदाय बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। 300 वर्षों से गौड़ीय वैष्णविज्म, जो कि चैतन्य महाप्रभु के बाद जिस स्तर पर प्रचार होना चाहिए था, जिस प्रकार से अब हम इस्कॉन में देखते हैं कि हाँ भाई प्रचार हो रहा है बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था उस समय। लोग वैष्णविज्म के बारे में, वैष्णवों के बारे में सुनते थे तो हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। अरे यही लोग सहजिया लोग डांस करने के लिए आ गए, है ना। तो उसको एक लोक नृत्य की तरह देखते थे और हंसी मजाक करते थे, बिल्कुल भी हरि नाम को सीरियसली नहीं लेते थे। ये परिस्थिति बन गई थी उन अब संप्रदायों के कारण। इसीलिए वैष्णव शब्द की इम्पोर्टेंस नहीं थी उस समय। क्यों? क्योंकि उस समय क्या वैष्णव नहीं थे? उस समय कोई बहुत अच्छे वैष्णव नहीं थे, बहुत अच्छे वैष्णव थे, लेकिन जो बहुत सीरियस वैष्णव थे, या तो वो गृहस्थ आश्रम में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे थे, या फिर वो बाबा जी बनकर हम्म वो इस दुनिया की एक्टिविटीज से बाहर थे। तो प्रचार कौन करेगा? प्रचार कैसे होगा? ये भक्ति विनोद ठाकुर की चिंता का विषय बनने लगा। जैसे जैसे उनकी चिंता बढ़ती गई, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करी। उन्होंने ये प्रार्थना करी चैतन्य महाप्रभु से कि आपने बस कुछ लोगों के उद्धार के लिए थोड़ी अवतार लिया है, आपको तो सर्वत्र प्रचार है ना। पृथ्वी ते आचे जगन्नाथ नगर आदि ग्राम, तो आपको तो नगर आदि ग्राम हर जगह प्रचार करना है। ये कैसे होगा? ये भक्ति विनोद ठाकुर की चिंता ये बढ़ती चली जा रही थी। जब उनकी चिंता बढ़ती चली गई तो एक बार भक्ति विनोद ठाकुर जब एक बार रात्रि के समय सो रहे थे तो उनको सपना आता है। और जगन्नाथ जी स्वयं आते हैं उस सपने में।
और जगन्नाथ जी स्वयं सपने में आकर भक्ति विनोद ठाकुर से कहते हैं, मैंने तुम्हें ऑफिस 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 खेलने के लिए पुरी नहीं लेकर आया हूँ। तो तुम्हारा जो पुरी में लक्ष्य है वो कुछ और है ना। तो वैष्णव सिद्धांत को स्थापित करना तुम्हारा लक्ष्य है, इससे आपको भूलना नहीं चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर उसी समय सपने में ही जगन्नाथ हैं, को भगवान जगन्नाथ को बोल देते हैं। क्या बोलते हैं कि आपकी जो शिक्षाएं हैं वो बहुत बहुत निचले स्तर पर जा चुकी हैं, और मेरे में वो क्षमता नहीं है, मेरे में वो ताकत नहीं है, वो क्षमता नहीं है ना, कि मैं इनको वापस पुनः स्थापित कर पाऊं। ये क्षीण होता जा रहा है ना। मेरा जो है, जो इतना सारा जीवन है वो तो ऐसे ही बीत गया, है ना। लेकिन मैं ये मूवमेंट को कैसे शुरू करूं, कैसे आगे बढ़ाऊं, कैसे प्रचार गतिविधियों को आगे बढ़ाऊं, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो तो भगवान जगन्नाथ जो हैं, भक्ति विनोद ठाकुर से कहते हैं कि आप बिमला देवी हम्म के पास जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी इस चिंता का निवारण हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जब उनके सपने में आते हैं और फिर उनसे कह उनको विमला देवी की कृपा से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो हैं वो उनका आविर्भाव होता है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब बच्चे थे उस समय, बचपन में हम पंडित जी को बुलाते हैं और फिर कुंडली लिखवाते हैं। हम आजकल करते हैं मुझे नहीं पता। हम बचपन में देखते हैं हमारे घरों में हमारे नाम की कुंडलियां लिखी हुई रखी रहती हैं। अच्छी लंबा सा पेपर होता है, हमारी हाइट जितना लंबा पेपर होता है, फोल्डेड होता है वो, और उसमें लिखा जाता था पूरा डिटेल्स, ये उम्र में ये ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा। तो इसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने भी अपने पास एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो थे, है ना, उनको बुलाया और उनसे पूछा कि इसकी भी पत्री आप बनाइए, ये क्या करेगा, क्या है ये इसका, जो भी हिसाब किताब है वो लिखिए आप। तो उन्होंने बोला कि ये बच्चा देखते से ही, उन्होंने पूरा एनालिसिस किया और उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है ये साधारण नहीं है। केवल शरीर को देखकर ही मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर जो 32 सिम्टम्स है, मतलब कि 32 गुण हैं ऐसे, जो साधारण व्यक्तियों में नहीं, विशेष व्यक्तियों में ही होते हैं। और वो 32 क्वालिटीज इनके अंदर है। बोले कौन सी 32 क्वालिटीज हैं इनके, वो 32 गुण बताइए आप। तो उन्होंने बताया कि देखिए वो 32 गुण जो हैं वो हैं कि इनके शरीर के 5 जो हिस्से हैं वो जो हैं बड़े होंगे, विशेष थोड़े से बड़े होंगे। कौन से 5 हिस्से? बोले इनकी नाक, इनके हाथ। देखिए आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का फोटो देखिए, उनके हाथ, जो उनके आर्म्स हैं वो लंबे हैं, है ना, उनकी भुजाएं लंबी हैं। चिन, है ना, आईज, आंखें, और फिर नीज, उनके घुटने। तो ये विशेष थोड़े से बड़े होते हैं। और कुछ हिस्से थोड़े से फाइन होते हैं, ज़्यादा फाइन होते हैं अपने नॉर्मल से। वो क्या थे? बोले उसकी स्किन थी, है ना, चमड़ी उनकी, है ना। फिर फिंगर टिप्स, ये जो उंगलियों की टिप्स होती हैं। देन उनके जो दांत थे वो। फिर शरीर पे जो बाल थे और सिर पे जो बाल थे, इस तरह से उन्होंने बताया। अच्छा, ये विशेष। फिर 7 हिस्से उनके शरीर के जो हैं वो थोड़े लाल रहेंगे, है ना। तो उन्होंने बताया जैसे कि उनकी आँखें, है ना, उनके सोल, जैसे कि उनके, है ना, पैरों के जो एडी है वो। फिर उनके पाम, पैलेट, नेल्स, अपर लोअर लिप्स, ये सब उनके विशेष थोड़े से लाल रहते थे, है ना। फिर 6 जो 6 हिस्से हैं वो थोड़े से और बढ़े रहेंगे, जैसे कि उनकी चेस्ट है, शोल्डर है, नेल्स हैं, नेल्स उनके नाक हैं, उनके वेस्ट है ना, और उनका मुख थोड़ा सा। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे गुण बताते बताते 32 गुणों तक पहुंच गए। बोले कि ये देखिए सारे गुण मैच हो रहे हैं। तो ये साधारण बच्चा नहीं है, आपका ध्यान रखिएगा आप लोग। तो देखो अब
जब ऐसे कोई भी विशेष आते हैं तो हम शास्त्रों में पाते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं तो उनकी भी नंद महाराज ऐसे ही कुंडली करवाते हैं। तो भगवान तो खैर भगवान है, लेकिन ये वर्णाश्रम का हिस्सा है कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को बुलाकर घर पर और इस प्रकार से देखना गतिविधियों को। एनीवेज, तो इस प्रकार से उस एस्ट्रोलॉजर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में कुछ हिंट कर दिया था, ये बच्चा साधारण नहीं रहेगा, है ना। वैसे छठवें बच्चे, छठवें पुत्र थे भक्ति विनोद ठाकुर के, और चौथे पुत्र थे वो, है ना, मतलब चौथे पुत्र थे, छठवें बच्चे थे उनके, है ना? इस प्रकार से तो दो बेटियां मतलब उनसे बड़ी थी, इसका मतलब। तो जैसे उनका जन्म हुआ तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनका नाम तो रख ही दिया बिमला प्रसाद। हालांकि उनको शॉर्ट में बीमू या बीनू भी कहते थे, है ना। ये प्यार से जो माँ है ना से बुलाती हैं तो उनको इस प्रकार से भी बुलाया। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो है, जगन्नाथ यात्रा आता तो आपको सब पता है कि सबसे पॉपुलर इंसिडेंस है कि जगन्नाथ रथ यात्रा यूजुअली कुछ घंटों में, है ना, अ, जो गुंडीचा मंदिर पहुंच जाती है ना, जगन्नाथ मंदिर से। लेकिन अ, जब भक्ति विनोद ठाकुर का जो घर था वो बिल्कुल रास्ते में था, करीब करीब 1 किलोमीटर के आसपास था जगन्नाथ मंदिर से, बिल्कुल मेन मेन रोड पे, है ना। और यहाँ से जब वो रथ यात्रा निकली तो वो रथ यात्रा रुक गई थी, है ना, रुक गई थी और उनके घर के सामने 3 दिन रुकी रही। अब क्या विशेष, जगन्नाथ जी तो अपनी लीला करते हैं, लीलाएं करते हैं, लेकिन उन लीला के माध्यम से कुछ बताना चाहते हैं। और उन्होंने बताया कि भाई मैं किसी से तो मिलना चाहता हूँ। फाइनली भक्ति विनोद ठाकुर ने तो 3 दिन लगातार, जब तक उनके घर के सामने जगन्नाथ जी का रथ रुका रहा तब तक 3 दिन तक उन्होंने लगातार हरिनाम संकीर्तन किया। लेकिन तीसरे दिन उनको लगा कुछ तो विशेष है। तो उन्होंने आ, अपने धर्मपत्नी से कहा कि भाई ये बिमला प्रसाद जो अपना पुत्र है इसको लेकर आओ। तो उनको लेके लाया गया बाहर और फिर जगन्नाथ जी के चरणों में रखा, और जैसे ही जगन्नाथ जी के चरणों में रखा, जगन्नाथ जी के ऊपर से माला निकली और उनके गले में लपेट दी। और फिर क्योंकि ऐसा हुआ तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने इस मौके का फायदा उठाया, उसी दिन जगन्नाथ जी के भात से, है ना, उनका अन्नप्राशन कर दिया, और अन्नप्राशन भी किया। और उसके बाद फिर जो है वहां से रथ आगे बढ़ गया। फिर उस दिन एक और विशेष बात करी इन्होंने कि बिमला प्रसाद के सामने 3 चीजें रखी। बच्चा है ना, किस बचपन में ये जब बच्चा छोटा सा होता है, ये जब अन्नप्राशन वगैरह होता है तो उस समय बच्चे के सामने है ना विशेष कुछ सामान भी सामग्री रखी जाती है, देखा जाता है बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है। कि बचपन में उसको ज़्यादा पता तो नहीं होता है, लेकिन तो उसके अंदर का चीज़ें निकल कर आती हैं बच्चे की। तो उन्होंने उसके उनके सामने, हाँ, 3 अलग अलग प्रकार की चीज़ें रखी, जैसे थोड़ा सा चावल रख दिया, हम्म, थोड़ा पैसा रख दिया, और कुछ शास्त्र, शास्त्र के नाम पे श्रीमद् भागवतम रख दिया। भक्ति विनोद ठाकुर के घर था तो श्रीमद् भागवतम तो वो नहीं थी, तो भागवतम रख दिया उनके सामने, और वो बच्चे के सामने रख दिया। अब वो बच्चा जा रहा है, इधर इधर देखा और बिल्कुल क्लियरली जाकर भागवतम को उठाने लग गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा भाई अब तो फाइनल है समझ गए, ये क्लियर है कि, है ना, सारे जो संकेत मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि यही मेरा पुत्र है जो मेरी प्रार्थना को पूरा करे, है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, बिमला प्रसाद जैसे जैसे बड़े होते हैं, है ना, वो भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा जो थी चैतन्य महाप्रभु के मैसेज को आगे बढ़ाने की, ये संकेत देते हुए आगे बढ़े। लेकिन उनके जो कार्यकलाप थे वो भी विशेष ही थे। जैसे कि बचपन का एक विशेष कार्यकलाप है उनका कि एक बार उन्होंने, केवल एक बार बचपन में, है ना, आम खा लिया, और भक्ति विनोद ठाकुर बोलते अरे खा लिया तुमने आम, भोग तो लगा ही नहीं, ये तो तुमने भगवान के श्री चरण कमलों में अपराध किया है। भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज ने, अच्छा अपराध हो गया ये, कोई बात नहीं, कभी आम आज की इस लाइफ में दोबारा आम छूंगा भी नहीं, यही मेरा, मैं ऑफेंडर हूँ, मैंने अपराध किया है,
तो देखिए, अपराध करने के बाद हमें अटोनमेंट करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। वो प्रायश्चित कैसे किया उन्होंने, कि जिंदगी में आम कभी छूऊंगा नहीं। बोले यार बहुत बड़ी बात है। उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। स्वतः बचपन में एक छोटा बच्चा ये फैसला ले लेता है स्वतः। देखिए, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति रिस्पेक्ट। और हमारी जो जिह्वा है ना, यह तो रुकती नहीं है, या तो वाचो वेगम के रूप में या जिह्वा वेगम के रूप में, किसी रूप में देख लें, हमारी जिह्वा रुकती नहीं है। बोले भोग नहीं लगा, ओ कोई बात नहीं, ठीक है, आप क्या करें, चलो कोई नहीं, आप तो अब इसमें ऑफर तुलसी डाल दो थोड़ी सी, खा लो। है ना। प्रभु जी कुछ और विशेष हमारे भक्त लोग आते हैं, प्रभु जी ये ऑफर तुलसी भी नहीं है, अब क्या करें। तो बोले कोई नहीं प्रभु जी, ये गले में तुलसी पहने, इसको टच करके है ना मंत्र बोल, एक एक मंत्र बोल के फिर खा लो, कोई बात नहीं। प्रभु मंत्र नहीं आते ऑफरिंग के, अब क्या करें। कोई बात नहीं प्रभु, ये हरे कृष्ण महामंत्र बोल लो, खाओ पियो निपटो खत्म, आगे बढ़ो। तो अब सोचिए हम लोगों का जो विल पावर है। देखिए बुद्धि, दो चीजें बुद्धि से आती है, वो जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज कि हमारा डिस्क्रिमिनेशन पावर, क्या सही है क्या गलत है, ये पहचान पाना। और दूसरा डिटर्मिनेशन पावर, विल पावर, अब पता है ये सही है, करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। जैसे एक विशेष ऑथर थे बढ़िया, और अ, उन्होंने एक वक्तव्य दिया। वो स्मोकिंग करते थे ना, चेन स्मोकर थे। तो उन्होंने कहा, एक वक्तव्य दिया, उन्होंने लिखा, स्मोकिंग इज द इजिएस्ट थिंग, है ना, टू क्विट। स्मोकिंग इज द इजिएस्ट थिंग टू क्विट, आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स। यानी कि सिगरेट अगर पी रहा हूं मैं, स्मोकिंग कर रहा हूं, तो बहुत आसान है छोड़ना, कितनी बार कर चुका हूं मैं, देखिए। तो अभी भी जरूरत पड़ रही है छोड़ने की, मतलब। एनीवेज, कहने का तात्पर्य है कि ये डिटर्मिनेशन पावर भी जरूरी है। सही गलत की पहचान तो भगवत गीता भागवत दे देगी हमें, लेकिन फिर उस पे खड़े रखना अपने आप को, ये डिटर्मिनेशन पावर कहाँ से आएगा। ये वैष्णवों के संग से आएगा, ये वैष्णवों के संग के बिना नहीं हो सकता। देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर की प्योर डिवोशिटी की अगर एसोसिएशन हो, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जैसे, प्रभुपाद जैसे आ, भक्त अगर उस घर में नहीं आए, तो क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन है। इतना प्योर डिवोटीज की एसोसिएशन, ऐसे एक्ट्स होने चाहिए। सो इस प्रकार से फिर बचपन में ही बिमला प्रसाद थोड़े से बड़े हुए नहीं कि भक्ति विनोद ठाकुर पुरी गए, और पुरी से उनके लिए बहुत बढ़िया एक कंठी लेकर आ गए, कंठी माला, और और एक जप माला लेकर आ गए, और बोले ये लो, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करो। हालांकि उन्होंने एक नरसिंह देव का भी एक मंत्र दिया उनको, है ना, कि और नरसिंह मंत्र भी दिया उन्होंने, है ना। सो है ना, उग्रम वीरम महाविष्णु वाला जो मंत्र है, इस टाइप से नरसिंह भगवान का भी मंत्र दिया। और वो मंत्र भी उन्होंने कहा कि ये मंत्र भी आप करें। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बचपन से ही, जब छोटे से थे तभी, है ना, 1881, उसी समय से उन्होंने जो है ये जप जो है भगवान के नाम का करना शुरू करिया। 1874 में उनका आविर्भाव हुआ, और 1881 में उन्होंने जप शुरू कर दिया, है ना। मतलब कि मतलब मान सकते करीब 7 साल के बच्चे थे, मतलब जब स्कूल में जाना शुरू करते हैं, तो उन्होंने अपना जो है 6-7 साल के बच्चे थे, उसी टाइम उन्होंने भगवान के नाम का जप भी शुरू कर दिया। इसके बाद वो अपना घर बनवा रहे थे, कुछ कार्य कर रहे थे घर में, तो खुदाई के समय भगवान का शालिग्राम निकला। तो जब शालिग्राम इस तरह से मिलता है, तो वो यूजुअली उसको ब्राह्मणों को जो है गिफ्ट में दिया जाता है, इस तरह से जब प्राप्त होता है तो। लेकिन क्योंकि भक्ति विमला प्रसाद जो थे, वो उनकी सेवा करना चाहते थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्हें ही दे दिया।
है ना। तो बॉर्न ब्राह्मण थे, है ना, निशान के साथ, है ना, उपवीत के निशान के साथ ही जन्म लिया था। तो उनको दिया, फिर उन्होंने उनकी सेवा शुरू की इस प्रकार से। और बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने 2 संस्कृत के श्लोक भी लिख डाले, है ना। और वो श्लोक का पर्पस क्या था कि कैसे चैतन्य महाप्रभु के हाथ पैरों के निशान, है ना, जो पत्थर पे पिघला हुआ, पत्थर को भी पिघला सकते हैं, इसके ऊपर उन्हें बहुत सुंदर सा प्रेम भरा 2 श्लोका भी लिखे बचपन में ही, है ना। तो इस तरह से भी उनके बारे में बताया गया। एंड तो प्रेम में इतनी क्षमता है कि पत्थर को भी पिघला सकता है। लेकिन हम लोगों का जो हृदय है वो इतना कठोर है कि भक्तों का प्रेम भी उसको पिघला नहीं पाता है। हमारे जो कंडीशनिंग जिसको कहते हैं, कंडीशनिंग, है ना, यानी कि हम इतने बद्ध हैं कि भक्त लोग अगर रोज रोज हमें पकड़ के जप ना करा दे, सुबह जूम का लिंक भेज के, और हमें जप ना करा दे, तो हम शायद जप भी ना करें। तो ये भगवान के भक्तों का प्रेम है हमारे प्रति। बट हमारा हृदय इतना कठोर है कि हम उनको भी रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते, है ना। जितना हम कर सकते हैं उतना नहीं कर पाते हम लोग। हमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के प्रणों को देखते हुए हमें एक ऐसा भी प्रण लेना चाहिए कि हम जो हैं वो भगवान के पार्षद, जो है भगवान के भक्त हैं, उनसे अपने प्रेम को हमेशा बना के रखेंगे, ताकि हम भगवान की सेवाओं में अच्छे से संलग्न हो सकें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की, है ना, रिमेम्बर करने की, याद करके रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा थी, है ना। और वो जब बचपन में ही उन्होंने पूरी भगवत गीता को कंठस्थ कर लिया। मतलब कि ये जब छोटे से बच्चे थे, इसी टाइम इन्होंने स्कूल के ही टाइम में पूरी भगवत गीता को कंठस्थ कर लिया। और भी कई उन्होंने स्रोतों को, कई श्लोकास को और रिसाइटेशंस, और मतलब श्लोकास को बहुत अच्छे से उन्होंने रिमेम्बर करके एकदम घोट लेते थे वो, है ना। उनको कुछ भी बिल्कुल मिस नहीं होता था, तो उनकी मेमोरी बहुत शार्प थी, है ना। सो एक बार एक बाबा जी आए उनके घर पर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बात के, मतलब विमला प्रसाद बोलेंगे उस समय, तो उनके घर पर एक बाबा जी आए। बाबा जी ने कहा, अरे, वो सन्यासी थे, है ना। बाबा जी आए, अरे, तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। तो विमला प्रसाद उनको देख के बोलते हैं, नहीं, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया। बोले, क्यों नहीं किया मुझे प्रणाम? तो बोलते, मैं सहजिया, सहजियाओं को मैं, जो भी सहजिया लोग हैं, मैं उनको प्रणाम नहीं करता हूँ। तो बाबा जी ने से निकल लिए। मतलब सिद्धांत, देखिए भक्ति विनोद ठाकुर का इतना प्रभाव था कि बचपन से ही जो थे बिमला प्रसाद, वो जानते थे सिद्धांत को, फिलॉसफी को। हम तो गलती से इस्कॉन के टच में आ गए, तो हमको कुछ कुछ समझ में आने लगा, सहजिया क्या होता है, मायावादी क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। अभी बचपन के एक छोटा सा 7 साल का बच्चा है, और उसको सारी फिलॉसफी समझ में आती है। हम्म इस प्रकार से आप देखिए, याद करिए शिला प्रभुपाद, है ना। हाँ, तो शिला प्रभुपाद भी ऐसे ही जब कॉलेज में थे, तो शिला प्रभुपाद जो है, बाबा जी, वो लोग, उनके पिताजी बुलाते थे सन्यासियों को, बाबा जी को, लेकिन शिला प्रभुपाद नहीं जाते, बोले ये सब बाबा जी लोग बोगस है, मुझे अब तक अच्छा साधु नहीं मिला, है ना। तो शिला प्रभुपाद के समय भी इस तरह की सिचुएशन थी और इस तरह की समस्या थी। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की दोनों पैरेलल्स हैं दोनों की लाइफ में, इस तरह से, है ना। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि वो भी इस प्रकार से सहजियाओं को प्रणाम नहीं करने का भी प्रण था उनका, कि नहीं करना प्रणाम, तो बिल्कुल नहीं करना, मुझे ऑथेंटिक साधु चाहिए। सो अब थोड़े जैसे जैसे बड़े होने लग गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, है ना, तो पिताजी उनकी पढ़ाई के लिए चिंतित होने लगे। अब देखिए, पिता को अपने बच्चे के बारे में कैसे सोचना चाहिए, है ना। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से तो नहीं सीख सकते हैं, राइट, लेकिन हम भक्ति विनोद ठाकुर से सीख सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो थे, वो चाहते थे कि जो बिमला प्रसाद हैं या बिमला हैं, वो सेक्युलर एजुकेशन लें, है ना, एकदम जैसे कि क्रिश्चियन स्कूल में चले गए, या इस तरह से एकदम एक्सट्रीम ऐसी कोई एजुकेशन ना लें। सो
वहां पर उस समय लोग वेस्टर्न एजुकेशन पर काफी ज्यादा वो थे, मतलब कॉन्वेंट एजुकेशन। अब सोचिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति विनोद ठाकुर के जमाने में भी कॉन्वेंट एजुकेशन का क्रेज था। कॉन अभी लोग पेरेंट्स बोलते हैं चलो बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में डालेंगे, भाई क्यों? कॉन्वेंट स्कूल में अच्छी अंग्रेजी बोलेगा, अच्छी हैंडराइटिंग होगी उसकी। है ना? तो उस समय भी ये क्रेज था लोगों के अंदर। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने सोचा कि करना क्या है इसके साथ। तो उन्होंने ये विचार किया कि अगर ये पुत्र मेरा पूरी दुनिया में अगर प्रचार करने के लिए, महाप्रभु के मिशन के प्रचार के लिए आया है, तो इसको फॉर्मल इंग्लिश एजुकेशन देनी तो पड़ेगी, है ना? और इसीलिए फिर भक्ति विनोद ठाकुर, है ना, उनको, हालांकि वो ये भी एक तरफ देखिए दोनों प्रकार के विचार है कि इसको मुझे फॉर्मल इंग्लिश एजुकेशन देनी है, दूसरी तरफ उनमें मन में क्या चल रहा है कि ये जो वर्ल्डी एजुकेशन, जो मॉडर्न एजुकेशन, सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन है, ये क्या कर रही है? जीवों को एक गधा बना रही है ना? लिटरली वो लिखते जीवास इनटू, इट मेक्स जीवास इनटू एन एस। सो बिल्कुल गधा, खच्चर बना रही है वो। क्या मतलब? बस वो बोझा ढोने के लिए, अपने जीवन के बोझे को ढोने के लिए तैयार हो रहा है, आगे चलकर एक बहुत बढ़िया नौकर बनेगा, है ना? अब जॉब ज्वाइन करेगा। इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इज अबाउट डूइंग अ गुड जॉब। ऐसा अंग्रेजों ने भारत में आके दिया, हाँ इंग्लिश एजुकेशन, कॉन्वेंट एजुकेशन करोगे उससे क्या फायदा? उससे आपको क्या फायदा होगा कि आप अच्छा जॉब, इंग्लिश जाएंगे, इंग्लिश आएंगे तो क्या होगा? अच्छा जॉब। तो इस प्रकार से ये हमारे हमारे सब हिंदुस्तानियों के माइंड में बचपन से ही डाला जाता है, था। मतलब ये कई 100 सालों से चल रहा था, 200 साल रहे ना उनकी तो ब्रिटिशर्स के अंडर में, तो देखिए उस समय से चला आ रहा था ये। तो इस प्रकार से तो फिर दोनों तरह का ये द्वंद्व था कि एक प्रकार से कि चैतन्य महाप्रभु के मिशन को प्रोपोगेट करना है तो सिद्धांत को पढ़ना है, और दूसरी तरफ अगर पूरी दुनिया में प्रचार करना है तो अंग्रेजी भाषा को समझना है। तो फिर ये ध्यान में रखते हुए भक्ति विनोद ठाकुर ने जो है बिमला प्रसाद को क्या किया कि शुरू में एक फॉर्मल इंग्लिश एजुकेशन स्कूल में डाला, है ना? और उसके बाद फिर थोड़े समय के बाद फिर 1880 में उनको फिर दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया, और फिर ग्रेजुअली उनको उन्होंने कॉलेज में बाद में भेजा। तो इस प्रकार से कई स्कूल्स उन्होंने चेंज किए, जैसे कि 1880 में उनको फिर उसके बाद ओरिएंटल सेमिनरी जो कलकत्ता में एक स्कूल था उसमें डाला। फिर 1883 में ट्रांसफ़र हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का, तो उनको कलकत्ता से बाहर जाना पड़ा, तो उनको यूनियन स्कूल में डाला, और उसके बाद 87 में फिर से उनको मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट जो कि कलकत्ता में था वहाँ पे भेजा। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा स्कूल यहाँ पर जो भेजा उनको, तो वो उन्होंने वहाँ पर एक्चुअली में जाकर संस्कृत और ज्योतिष, ये दो चीज़ों को सीखा, है ना? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने सूर्य सिद्धांत लिखा है, आपको सबको अच्छे से पता होगा, है ना? इट इज़ बेस्ड आउट ऑन लाइक ज्योतिष शास्त्र, है ना? अब इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि तो उस पर भी हम आएंगे, बट आई डोंट थिंक हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है, तो मे बी देखते हैं। सो एक बड़ी विशेष स्टोरी है। क्या स्टोरी है कि एक भक्ति विनोद ठाकुर, है ना, बिमला प्रसाद और अपने कुछ और पुत्रों को लेके, ये 1985 की बात है जब वो स्कूल में थे उस समय, उनको लेकर जो है अ, जा रहे थे, है ना, अपने बंगाल में ही थे उस टाइम, कुलीना ग्राम से निकल रहे थे। तो उस समय तो कुलीना ग्राम जो है वो वहां से जब निकल रहे थे, तो वहां पर उन्होंने कुछ लोगों से बोला कि भाई रात हो गई है, बच्चे हैं मेरे साथ में, तो क्या करूं मैं, आप लोग मुझे थोड़ा स्थान दीजिए, है ना? तो उन्होंने कहा "हाँ, ये मंदिर है, यह मंदिर में स्थान है बढ़िया से, आप यहाँ पे रेस्ट करें"। कुछ लोगों ने जानबूझ के वहां पर उनको रोका। हम्म, तो फिर वो लोग लोग वहां से चले गए। ये रात में बढ़िया से रुके अपना वहां पे, और उसके बाद जब सुबह उठे तो लोग गांव वाले आए, अरे बोले कि आप यहीं सोए थे? बोले हाँ, हमने बताया यहाँ सोना है, तो हमने यहाँ पे रेस्ट किया हमने रात में, बढ़िया सुबह उठ के फिर अपना बढ़िया नाम जप किया। बोले आपको कुछ हुआ नहीं?
बोले हमें क्या होना था यहाँ पर? तो बोले कि अरे यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर, शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस रहता था, और वो कभी भी कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है रात के समय तो उसको बहुत बुरी तरह से, है ना, परेशान करता था। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोले हाँ आया था वो। बोले आया था वो रात में? हाँ, बोले वो आया था ना रात में, वो तो आया ही था। तो फिर क्या किया उसने आपके साथ? बोले उसने हमारे साथ क्या किया? हमने उसके साथ महामंत्र का उच्चारण करके उसको, मतलब, भगा दिया। हमें वो भी ऐसे स्मूथ से ही आया था, लेकिन जब उसने देखा कि भक्ति से भक्ति विनोद ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, वो ब्रह्म राक्षस भी, फिर गांव वाले बताते वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता था। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं अच्छा। तो बोले कि हाँ वो जप करता था, लेकिन उसने जो भगवान के नाम का जप है उसको ध्यान पूर्वक नहीं किया, और उसने अपराध के साथ किया। तो गांव वाले ने बोला हाँ हाँ आप सही कर रहे हो, वो गलत काम भी करता था। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा गलत काम भी नहीं करता था, वो गलत काम करता था, बिल्कुल करता था। और भगवान के नाम का जप जो है वो ध्यान पूर्वक कभी नहीं किया उसने, है ना। तो आप कहेंगे कि भाई भाई नाम का अगर जप किया है, मात्र नाम का ही जप कर लिया होता, ध्यानपूर्वक ही नहीं सही तो कुछ तो उसकी प्रगति होती, लेकिन उसने नाम के बल पर पाप किए। हम्म, और अब वो इसीलिए इसीलिए वो ब्रह्म राक्षस बन गया था। लेकिन लोगों ने पूछा अब इसका उद्धार कैसे होगा? तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि कोई बात नहीं, कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का उद्धार हो सकता है ना। उसको आप लोग अगर भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, है ना, और अच्छे से करेंगे, प्रेम पूर्वक करेंगे, ध्यान पूर्वक करेंगे, तब उस ब्रह्म राक्षस का भी उद्धार किया जा सकता है। इस प्रकार से तो देखिए भक्ति विनोद ठाकुर, अब देखिए बिमला प्रसाद भक्ति विनोद ठाकुर के साथ में, और इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो बच्चा अपने पिता से क्या सीखेगा, है ना। ऐसे एडवांस्ड वैष्णवास के संत, है ना, का अपॉर्चुनिटी, मौका मिला, है ना, भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को। फिर तीन विशेष बात बताई गई हैं स्टडीज, जो कि भक्ति अ, सिद्धांत सरस्वती महाराज ने करी। उन्होंने जो है षट संदर्भों को, श्री जीव गोस्वामी के षट संदर्भ को बहुत अच्छे से पढ़ा, गोस्वामी लिटरेचर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा, है ना, ज्योतिष शास्त्र को बहुत अच्छे से पढ़ा उन्होंने, है ना। और उन्होंने एक नया फोनेटिक सिस्टम लैंग्वेज का डिराइव किया, हालांकि वो लॉस्ट हो गया अभी, वो उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है। और उसके बाद उन्होंने उपनिषदों का स्टडी स्टार्ट किया। इस प्रकार से उनका और उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर, देखिए बैलेंस, विद्याम च अविद्याम च यस्तद देवो भयम स, है ना, यानी कि अविद्या को भी साथ में लेके उनको मैथमेटिक्स, इंग्लिश और ये लैंग्वेजेस भी उन्होंने सिखाई। तो एक बार की बात है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो हैं वो जो है उनके लिए एक टीचर को रखा गया, है ना। एक टीचर है, इनका नाम नहीं मेंशन किया, लेकिन ही वॉज क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन थे। तो उनको उनके मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाने के लिए रखा गया, तो वो मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ा रहे थे। एक दिन वो बच्चों को थोड़ा सा प्रचार, प्रचार तो करते ही है ना सब, तो उन्होंने भी प्रचार किया, बोले थोड़ा क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर देता हूँ मैं ये विमला प्रसाद को थोड़ा, तो ये भी फेवरेबल हो जाएगा, क्या पता आगे चल के। तो ऐसा करके तो उन्होंने कहा कि बच्चों आपने कभी बाइबल पढ़ी है, कैसी लगती है आपको? तो सब बच्चों ने कुछ कुछ कहा, लेकिन जब बिमला प्रसाद को कहा तो बिमला प्रसाद ने कहा कि, है ना, कि देखिए मैं जो ज्यादातर बच्चों ने उसको बहुत ज्यादा लाइकिंग्स नहीं शो करी, लेकिन जो विमला प्रसाद थे वो सिद्धांत के स्तर पर वो बताते हैं कि देखिए आपके यहाँ पर, है ना, मैंने बाइबल में जहाँ तक मैं समझता हूँ सिद्धांत के स्तर पर आप लोग भगवान से केवल अपनी रोज की ब्रेड मांगते हो, है ना, रोज की रोटी मांगते हो कि भगवान मेरी गिव मी माई डेली ब्रेड, है ना। सो ये जो है ये केवल विद्ध, है ना, विद्ध शाक्तेय की तरह दिखता है। विद्ध शाक्तेय मतलब कि शाक्तेय, शक्त यानी कि जो शक्ति की उपासना करता है, लेकिन
इसके आगे विद्ध भी लगा हुआ है, मतलब कि जो अच्छे से नहीं करता उपासना, है ना, वो शक्ति से भी शक्तियां मांगने की बस उसमें होड़ में लगा रहता है, मतलब देवी की भी अच्छे से उपासना श्रद्धा पूर्वक नहीं करता, वो केवल अपने सेल्फ मोटिव के लिए। ऐसे व्यक्ति की तरह है। क्यों? कि बोले कि भगवान से तुम केवल अपनी सप्लाई पूरी करने में लगे हुए हो, तुम्हें भगवान से कोई प्रेम नहीं है। हमारे शास्त्र को देखिए, हम भगवान से प्रेम को स्थापित करते हैं और उस प्रेम के लिए हम भगवान के लिए किसी भी हद तक जाकर भगवान से की सेवा में लगे रहते हैं, है ना। देयर इज नो लिमिट। तो ये प्रेम का स्तर है, और आप लोग का जो बेसिक नीड्स का स्तर है, इसीलिए वो चीज़ हमें, वो फिलॉसफी उतनी अट्रैक्ट नहीं करती है। तो प्रोफेसर सुनते हैं तो दोबारा फिर उनसे बाइबल की बातें तो नहीं करते। तो इस तरह से एक बच्चे से इस तरह की उम्मीद करना काफी हमको नहीं आया। तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो हैं, उन्होंने सूर्य सिद्धांत लिखा। अब देखिए सूर्य सिद्धांत का अर्थ क्या था। सूर्य सिद्धांत बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस करने के लिए होते हैं कि कब प्रेडिक्शंस की आगे चलकर किस किस तरह से क्या क्या होगा, कब सूर्योदय होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब सूर्योदय सूर्यास्त, पूरे कैलकुलेशन एक एक दिन के एक एक पूरा आप प्रेडिक्ट कर सकते हो आगे तक जाकर, है ना। ये एक्चुअली होता था। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने पाया कि एक उन्होंने वर्जन पढ़ा सूर्य सिद्धांत का और वो उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सूर्य सिद्धांत को लिखा गया है और उस सूर्य सिद्धांत को बताया गया है कि अब मॉडर्न वेस्टर्न जो कल्चर से जो एस्ट्रोनॉमी आ रही है, उसकी मदद से सूर्य सिद्धांत को सुधारा जा सकता है, ऐसे ऑथर ने लिखा था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने पूरा सूर्य सिद्धांत लिखा। सूर्य सिद्धांत के बारे में विशेष बात यह है कि 100 साल में एक बार उसको करेक्ट करना पड़ता है, ताकि सारे एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन परफेक्टली मैच्ड रहें, कोई डेटा मिसमैच ना हो। तो उन्होंने वो चीज कर दी भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये उनकी विशेषता थी, है ना। लेकिन क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं थे कि जो ऑथर्स सूर्य सिद्धांत के ऊपर लिख रहे थे वो ठीक से नहीं लिख पा रहे थे, अपने प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे थे, चीजों को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे, उस सिद्धांत को उसी में कोशिश कर रहे थे लेकिन कैलकुलेशन सही नहीं आ रहे थे। इस वजह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को सूर्य सिद्धांत को एक्चुअली में सही से लिखने की आवश्यकता पड़ी। दैट्स द पॉइंट। तो इसीलिए उन्होंने लिखा, और फिर जो उसमें कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं, उनको फिर से करेक्ट किया। उसके बाद अब हम यूज़ करेंगे तो फिर अगले 100 ईयर्स तक आप अच्छे से यूज़ करो, फिर एक बार उसको फिर से उन कांस्टेंट्स को ट्वीक करने की आवश्यकता पड़ जाती है ना। तो देयरफॉर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने इस चीज़ को इस तरह से ध्यान में किया। फिर जब बड़े हुए तो उन्होंने जो है बहुत तीव्रता से यू नो जगह जो है अपनी स्कॉलरली एक्टिविटीज़ को कंप्लीट किया। फिर उसके बाद जो है गौर किशोर दास बाजी महाराज से इनिशिएशन की रिक्वेस्ट करी, उनसे इनिशिएशन लिया, और कैसे लिया उसके पीछे की स्टोरीज आप जानते हैं। निस्वार्थ रूप से उनको सर्व किया, सेवा करी, बार बार मना करने के बाद भी बार बार उनको सर्व करने का प्रयास किया, और फाइनली हाँ उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे नहीं देंगे अगर, तो मैं अपना प्राण ही त्याग दूंगा। तो आखिरी बार जब इतना रिक्वेस्ट करने के बाद, जैसे यशोदा मैया कृष्ण को प्रयास करती हैं, है ना, दामोदर लीला में हमने दो चीजें सीखी कि पहले पूरा प्रयास करने के बाद भगवान से कहती हैं अब बंद जाओ बहुत हो गया। वैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भी इतने जिद्दी थे, उन्होंने इतना प्रेम से सर्व किया, इतने अच्छे से सर्व किया, और आखिरी में आकर कहते हैं कि अगर आप मुझे अगर दीक्षित नहीं करेंगे तो मैं प्राण भी त्याग दूंगा, लेकिन मैं लू दीक्षा आपसे ही लूंगा। क्यों? भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा था दीक्षा लो तो इनसे ही लेना। फिर उन्होंने इस बात को भक्त गौर किशोर बाबा जी महाराज ने जो है फिर उनको दीक्षित किया। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट में ही डिस्कस करके आगे चल सकते हैं। उसके बाद उन्होंने दीक्षित होने के बाद तीव्रता से प्रचार किया, और एक बार तो उन्हें प्रण ले लिया कि मैं डेली, है ना, मैं सॉरी मैं 1 बिलियन 1 बिलियन 1 बिलियन मतलब कितना होता है, 10 करोड़ होता है, 100 करोड़ होता है
बहुत सारे जीरो होते हैं। सो उन्होंने 1 बिलियन राउंड्स जब करने का प्रण लिया। तो रोज वो 3 लाख नाम लेते थे, 3 लाख नाम लेते थे। और इस तरह से वो करीब करीब 9 साल और 4 महीने तक उन्होंने इस प्रकार से जप किया, है ना। इस हद तक उन्होंने सीरियसली जप किया। और चतुर्मास की उनकी विशेषता तो आप जानते ही होंगे। चतुर्मास के लिए वो जाने जाते हैं कि उन्होंने इतना कठोर चतुर्मास किया, इतना कठोर चतुर्मास। हम लोग को चतुर्मास बोलते, प्रभु जी ये वाला ना दही छोड़ दो, इस बार दूध छोड़ दो। तो वो छोड़ने में, प्रभु जी दूध भी छोड़ दें? बोले हाँ छोड़ दो ना। बोले प्रभु जी क्या हल्दी डाल के ले लें? प्रभु जी, चाय बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम लोग ये सोचते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने चतुर्मास करते थे तो ना शेविंग करते थे ना, किसी तरह का एकदम व्यर्थ का किसी कार्य में समय नहीं बिताते थे, है ना। इसीलिए उनकी आप एक फोटो देखेंगे बड़े से एकदम, बाबा जी एकदम उनकी दाढ़ी बड़ी हुई वाला फोटो, वो चतुर्मास वाला फोटो है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने इस तरह से जब करते थे कि वो केवल इतना सा राइस, वो भी केवल झुक कर है ना, ऐसे गाय की तरह खा के जितना मुंह में आ जाए बस उतना ही खाते थे। और बहुत कठोर जप करते थे। उन्होंने इतना बहुत अच्छे से कठोर, बहुत कठोर जप किया। हालांकि बीच में उनकी हेल्थ भी खराब हो गई, है ना। लेकिन उन्होंने उस कठोर जप को छोड़ा नहीं। आखिरी में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, यार तुम वैष्णव हो, इतना कठोर जप करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम प्राइमरी फोकस है प्रचार प्रसार की गतिविधियों पे लगाइए। इस प्रकार से फिर इतना सिद्धांत में इतने स्ट्रिक्ट थे कि एक बार काशिम बाजार सम्मेलन ही होती थी, सम्मेलन होता था, है ना। तो उसमें एक बहुत बड़े जो व्यक्ति थे, महाराज नंदी, वो वहां पर कराया करते थे क्या, कि वो बहुत वैष्णवों के ऊपर काफी अच्छे से खर्चा करते थे और उनको बुला बुला के और बहुत अच्छे से क्लासेस करवाते थे उनसे, है ना। बहुत सारे भगवत सप्ताह टाइप की चीजें करवाया किया करते थे, बहुत कुछ करवाते थे वो तो। लेकिन उनको जो है सहजियाओं में और सैद्धांतिक तौर पे जो ऑथेंटिक गॉडी वैष्णव, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पता था। लेकिन क्योंकि वो बहुत ही ऑस्टियर थे, वो सात्विक थे, तो उनको पता था कि वैष्णव की सेवा करनी है। तो ऐसी परिस्थिति में वो बुलाते थे। तो एक बार उन्होंने बुलाया सभी को। तो उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को भी बुलाया, लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो थे वो उस समय नहीं आ पाए। उन्होंने बोला कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं अपने शिष्य को भेजता हूँ, है ना। शीश, है ना, सिद्धांत सरस्वती को भेज रहा हूँ मैं अपने साथ में, तो पार्टिसिपेट करने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती वहां पहुंचे और वहां पे चल रहा था, बहुत मिल रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, बढ़िया बढ़िया बातें हो रही थी सबके। लेकिन जो सीरियस सिद्धांत की बातें थी वो कुछ हो ही नहीं रहा था। तो पहले 2 दिन तो भक्ति जो वहां पर पहुंचकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वो बहुत ही मतलब कि दुखी हुए। लेकिन पर्सनल मीटिंग्स तो कर सकते थे, पर्सनल मीटिंग्स में उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया, है ना। और उन्होंने अपने विचारों को इस तरह से व्यक्त किया कि सबको क्लियरली समझ में आ रहा था कि क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से गैदरिंग्स हुई, बहुत सारे लोग आए, भंडारा प्रसाद हुआ, ये सब चीजें तो हुई। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो थे वो प्रसन्न नहीं थे, और वो बिना बताए ही पूरा इवेंट को छोड़कर निकल गए। हम्म, निकल गए और बताया भी नहीं उन्होंने, है ना, महाराज नंदी को। तो महाराज नंदी को जैसे ही खबर मिली कि वो चले गए यहाँ से, तो वो दुखी हो गए। और वो स्टेशन तक, है ना, स्टेशन तक दौड़ के गए और उनसे बोला कि अरे आप वापस, आप क्यों जा रहे हैं वापस, आप वापस आइए, आप वैष्णव हैं, आपकी सेवा हमें हमें करने का हमें अधिकार दीजिए। और उसके बाद इस प्रकार से उनसे प्रेम से उनको वापस लाने का प्रयास किया। तो लेकिन आप जा क्यों रहे थे? तो उन्होंने बोला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं मुझे श्रीमद् भागवतम पे, क्योंकि बहुत छोटे थे उस समय, बहुत कम उम्र थी, तो उस समय किसी ने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। तो वो कहे कि मुझे श्रीमद् भागवतम में जो है सही सिद्धांत को प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया। और इसीलिए तो नंदी महाराज को पता चला कि उन्होंने वहां जाकर कुछ छुआ भी, अन्न तक नहीं छुआ।
तो बोले आपने कुछ भी नहीं पाया, मुझे ये पता चला, और आप छोड़कर भी आ गए। तो बोले बिल्कुल, मैं कैसे पा सकता हूँ। एक साधु का कार्य है कि वो जाकर, साधु का कार्य है कि वो तभी अन्न पाए किसी के घर जाकर, जब वो वहां जाकर भगवान के बारे में कुछ कह सके, कुछ दे सके, कृष्ण को दे सके किसी को, तब तो कुछ वापस बदले में ले। तो मैं तो आपके यहाँ कुछ कर ही नहीं पाया, इसीलिए मैं अन्न भी प्राप्त नहीं करता। और फिर उन्होंने फाइनली फाइनली ट्रेन पकड़ी और वहां से चले गए। तो कितना सिद्धांत था, कितने स्ट्रिक्ट थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, है ना। तो इस प्रकार से फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने धीरे 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 प्रचार को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। धीरे समय बीता और उसके बाद हम देखते हैं कि 1910 में गोद्रुम में भक्ति विनोद ठाकुर, सीरियसली उनका हेल्थ खराब हुआ और उन्होंने समाधि ले ली उस समय। और इसी प्रकार से गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो भी है, 5 वर्ष बीते और करीब करीब 1915 तक उन्होंने भी शरीर त्याग दिया। ये दोनों भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थे, दो स्ट्रॉन्ग पिलर जिनके ऊपर वो वाउच करते थे। एक उनके पिता जिन्होंने सिद्धांत के लिए पूरा अपना जीवन लगाया स्थापित करने के लिए, और एक उनके गुरु जो कि भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो इस प्रकार से वो दोनों ही 1915 के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने उसके बाद अपने जीवन को समर्पित कर दिया पूर्ण रूप से भगवत प्रचार में। अब तक वे जाते थे, आते थे, कई प्रकार के कार्यों को करते थे, चर्चाएं करते थे, डिस्कशन सब कुछ करते थे। लेकिन अब ऐसा समय आ गया था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि बस अब मुझे क्या करना है, मुझे अब क्लियर है। ऐसी परिस्थिति आने के आते आते 1914 की बात है। भक्ति विनोद ठाकुर के, है ना, छोड़ने के बाद, प्राण त्यागने के बाद की बात है। कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने मिशन को और सीरियसली लेने का प्रयास किया। और और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते जब दोनों ने ही शरीर त्याग दिया 1915 में, जो है गौर पिदोष बाबा जी महाराज ने भी छोड़ दिया, तो उसके बाद 1918 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने फैसला ले लिया कि अब मैं संन्यास लूंगा। अब मैं संन्यास लूंगा और पूर्ण रूप से केवल प्रचार ही करूंगा और कोई दूसरी चीज नहीं करूंगा। प्रचार लें तो किससे लें, और सॉरी संन्यास लें तो किससे लें, प्रचार के लिए। तो संन्यास लेने के लिए उनके पास कोई भी सन्यासी नहीं था। और उनको उनके पिताजी ने एक बात क्लियरली कही थी, है ना, कि आप जो हैं वो प्रचार में अपने जीवन को लगाएंगे, है ना। इस प्रकार से उन्होंने अपनी डिजायर तो उनको ऑलरेडी व्यक्त कर रखी थी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो हैं वो, उनके अंदर एक स्ट्रांग डिजायर था 3 चीज़ों का प्रचार करने का। 3 चीज़ें कौन सी थी वो? पहला वेदांत दर्शन, दूसरा षट संदर्भ, और तीसरा श्रीमद् भागवत, है ना। इन 3 चीज़ों का प्रचार करने का, है ना, उनको इन तीनों बुक्स को, इन तीनों किताबों को, इन तीनों ग्रंथों का प्रचार करने का उनका एक विशेष रुझान उनके अंदर था, है ना। सो तो इसीलिए इसको आगे बढ़ाने के लिए जो है आप जो है दैवी वर्णशाश्रम, है ना, उनसे रिक्वेस्ट किया, सॉरी भक्ति विनोद ठाकुर ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप दैवी वर्ण आश्रम की स्थापना करिए। अब देखिए, आप देखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर और उनके पहले के जितने भी भक्तों को देखते हैं वो सारे बाबा जी फॉर्म ऑफ ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि दैवी वर्णाश्रम को स्थापित करना है तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर संन्यास का होता है, बाबा जी का नहीं होता। बाबा जी मतलब कि मेरे को भी दुनिया के, अभी वो शुद्ध भक्त है, वो उसको इस दुनिया के रूल्स रेगुलेशन से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो पूर्ण रूप से भगवान की लीलाओं में चला गया है। लेकिन बाबा जी में ये डिफरेंस है। और सन्यास क्या है? सन्यास अभी भी वर्णाश्रम का हिस्सा है, राइट। तो सन्यास और बाबा जी में ये डिफरेंस था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि कोई भी व्यक्ति बाबा जी बन जाता था और बाबा जी बनने के बाद फिर वो
किसी भी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहता था और अपने जीवन को शुद्ध नहीं कर पाता था। तो बाबा जियों के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता, बाबा जी के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क बना रहता था। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने क्लियरली इस चीज को समझते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को क्या कहा कि आप देवी वर्णाश्रम की स्थापना करिए। देवी वर्णाश्रम की स्थापना मतलब आप बाबा जी नहीं बनेंगे, आप बाबा जी नहीं बनेंगे, आप क्या करेंगे, आप संन्यास आश्रम में जाएंगे। तो इस प्रकार से वो इस चीज को जानते थे, और इस चीज को जानने के बाद, है ना, ये तीन प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने संन्यास को लेना चाहा। लेकिन संन्यास लेने के लिए किससे लें, कोई है ही नहीं संन्यास देने के लिए। और कास्ट कास्ट जो सिस्टम से जो आगे बढ़ रहे हैं और वो बन रहे हैं, बाबा जी उसे ले नहीं सकते, और हमारी परंपरा में तो सारे बाबा जी हैं। अब मेरे तो दोनों, मेरे गुरु भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, अब मैं कैसे लूँ संन्यास, और वो वैसे भी दोनों सन्यासी नहीं थे, अब देवी वर्णाश्रम की स्थापना भी करनी है। तो ये बहुत बड़ा असमंजस था, और इस परिस्थिति को देखते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्या किया, खुद ही सन्यास लिया। किसी के सन्यास की आवश्यकता नहीं पड़ी, खुद ही अपने स्वयं अपने बल पे ही उन्होंने सन्यास लिया। उन्होंने सन्यास का वेश वेश को धारण किया, है ना, जो है गौर गौर पूर्णिमा के दिन 27 मार्च और 1918, गौर पूर्णिमा का दिन उन्होंने जो है वो सन्यास वेश धारण किया, और उसके बाद वे सन्यासी बने। और सन्यासी बनते ही उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के प्रचार को तुरंत ही वहां से स्थापित कर दिया। और उस समय उम्र कितनी होती उनकी, 44 ईयर्स, है ना, 44 साल के थे, है ना, उस समय उन्होंने सन्यास को धारण किया। तो इस प्रकार से उन्होंने सन्यास को धारण करते हुए प्रचार को आगे बढ़ाया। और धारण करते ही सन्यास को जैसे उन्होंने धारण किया, उन्होंने उसी समय उन्होंने श्री चैतन्य मठ को मायापुर में स्थापित किया। और चैतन्य मठ को स्थापित करके और वहां से उनको, है ना, वहां पे एक बहुत सुंदर सी भगवान की श्री श्री ग, अ, गंधर्विका गिरिधारी को स्थापित किया वहां पर। और उसके साथ साथ चैतन्य महाप्रभु की वेग डीटी को स्थापित किया, है ना। एंड उनके सामने उन्होंने वो 1 बिलियन नाम जप करने का जो कमिटमेंट था, है ना, जिनके सामने लिया था, उन्हीं को स्थापित किया फिर इस तरह से। और फिर सिस्टमेटिकली प्रीचिंग को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जीवन कभी भी आसान नहीं रहा। जैसे जैसे उन्होंने प्रचार को स्थापित करने की प्रयास किया, वैसे वैसे ही जो कास्ट ब्राह्मणास थे हमेशा उनके अगेंस्ट में खड़े रहते थे और विशेष उनके लिए प्लान बनाते रहते थे, है ना। तो उनका मायापुर में जब जैसे कि उन्हें श्री चैतन्य मठ स्थापित किया, तो मायापुर में उनको बेस तो मिल गया, है ना। तो उन्होंने बेस स्थापित किया, और उसके बाद उन्होंने वहां से जाकर भी और प्रचार कलकत्ता में करूंगा ऐसा भी निर्णय लिया, है ना। और इस तरह से उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाया। और फिर आ, बड़ी आपको विशेष चीज पता चलेगी कि नवद्वीप मंडल जो परिक्रमा है उसको पहली बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने स्थापित किया, है ना। जो हम लोग अभी भी करते चले आ रहे हैं नवद्वीप मंडल परिक्रमा, उसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने स्थापित किया। और उसको, हाँ, तब से, हाँ, ये जो है ये परंपरा में चला जा रहा है कि नहीं। और जैसे जैसे तेजी से वो प्रचार के को कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे, तो सबसे पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एज अ सन्यासी कंसेंट्रेट क्या किया, 2 जगहों पे, बंगाल पे और उड़ीसा पे। क्योंकि वहां पर गौड़ीय कल्चर को समझ के रिस्पॉन्ड करने वाले जो डिवोटीज थे वो काफी थे। तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा। तो 18 में उन्होंने संन्यास लिया, और 19 में ही उन्होंने अपनी गतिविधियों को बहुत तेजी से, हाँ, एक्सपैंड किया। तो 1919 में ही, अगले ही वर्ष में, जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वो मायापुर गए, और वहाँ पे गौर पूर्णिमा की तैयारियों को देखने के लिए, संभालने के लिए। और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने इन गतिविधियों को आगे बढ़ाया। वहाँ पर उन्होंने
भक्ति विनोद ठाकुर का जो था त्रिभुवन तिथि, जिसको बिगिनिंग ऑफ 29 जून भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने 4 दिन का एक ग्रैंड फेस्टिवल किया। और उसके बाद उन्होंने अगस्त में वहीं पर जन्माष्टमी फेस्टिवल को भी बहुत अच्छे से ग्रैंड तरीके से 3 हफ्ते तक का ग्रैंड जन्माष्टमी फेस्टिवल वहां पर उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया। और इस प्रकार से उन्होंने प्रचार को केंद्र में रखते हुए ये सारी गतिविधियों को किया था। देखिए अब ये जो जो चीजें कर रहे हैं ना, एज इस्कॉन प्रभुपाद ने, शिला प्रभुपाद ने भी हमको यही सब दिया है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जो है थे वो इस्कॉन की नींव रख रहे थे। उन्होंने गौड़ी मठ तो स्थापित कर ही दिया था, है ना। लेकिन वो देखिए कि एक एक करके जो जो चीजें स्टेप्स प्रचार में करते जा रहे थे, वही वही इस्कॉन के फंडामेंटल स्टेप्स प्रभुपाद को रेडीमेड मिले अपने गुरु महाराज से। और देखिए क्या क्या फेस्टिवल्स कैसे कैसे सेलिब्रेट करना है, प्रिटी मच वही। नवदीप मंडल परिक्रमा स्थापित किया, एग्जैक्टली वही चीज हमें करनी है ना। तो इस तरह से फिर अ, नवदीप मंडल परिक्रमा हालांकि 1920 में स्थापित किया है ना। और उसके बाद फरवरी के एंड में है ना, जो कि हम गौर पूर्णिमा के पहले का जो समय होता है, उस समय उन्होंने चीज़ को किया। उसके बाद यही सारे समय था जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जो माता जी हैं, उन्होंने भी शरीर का त्याग कर दिया था। और वो पूरी तरह से फ्री हो गए थे अपने किसी भी तरह के ऑब्लिगेशन से, है ना। और फिर शुरुआत होती है वहाँ के जो लोकल स्मार्ट ब्राह्मणज हैं उनके साथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की संघर्ष। तो ये हर बार कोई ना कोई प्लान बनाते थे। बाबा जी लोगों ने एक 1920 समय था, पहली बार इनके अगेंस्ट एक फॉल्स केस कोर्ट में डाल दिया ताकि इनको जेल में परमानेंटली डाला जा सके। इन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत तीव्र तीव्र बुद्धि थे। उन्होंने फौरन सही व्यवस्था करके सही आर्ग्यूमेंट्स देके कोर्ट से बाहर निकल आए। ये उनसे सहा नहीं गया, है ना। तो वहाँ के जो लोकल लोग थे, उनसे ये चीज़ सही नहीं गई। फिर उन्होंने और भी साजिशें करने का प्रयास और बढ़ा दिया। तो जितना प्रयास भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जितना चैलेंजेस फेस करते थे, उतना ही उसके अगेंस्ट फाइट करते थे। देखिए आज भी देखते हैं आप, है ना, हमारे भक्तों को बंगाल में, बांग्लादेश में, कैसी अलग अलग जगहों पे कितने कितने चैलेंजेस आते हैं। वे बिल्कुल भी प्रचार को नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वो देखिए वो आज भी लगे हुए हैं सभी लोग प्रचार करने में, है ना। ये परंपरा की से हमें जो मिलता है तीव्र भक्ति करने का और प्रचार को अ, सार बनाने का जो एसेंस मिलता है, वो हमें अपने गुरु परंपरा से इस प्रकार से मिलता है। फिर भक्ति वेदांत सरस्वती महाराज एक बार काफ़ी बीमार भी हुए, है ना, 1921 में। और पूरी तरह से बेड रिडन हो गए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने प्रचार को नहीं छोड़ा, है ना। बेड पे थे लेकिन लोग मिलने आते थे, वहाँ पर भी जाकर वहाँ से बैठ के प्रचार करते थे। और थोड़ी सी सिचुएशन इंप्रूव होती थी, फिर ट्रैवल शुरू कर देते थे। ट्रैवल शुरू कर देते थे और उसके बाद वहाँ जाकर अलग अलग विलेजेस में जाते थे, कीर्तन और लेक्चर के प्रोग्राम्स को करते थे। देखिए यही मॉडल है हमारा भी, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। कीर्तन करने का है जाके और लेक्चर करने का है। और लेक्चर जो हमें प्रभु परंपरा से मिल रहा है, बस वही लेक्चर को रिपीट करने का है। प्रभुपाद ने कहा उसको रिपीट करने का है। भगवत गीता लेके जाइए, कुछ नहीं कर सकते, भगवत गीता लेके जाइए, शिला प्रभुपाद के एक एक श्लोक को पढ़िए, शिला प्रभुपाद के उसको ट्रांसलेशन को और उसके तात्पर्य को पढ़िए, जो समझा सकते उसको समझा दीजिए, दैट्स इट। शुरुआत तो ऐसे ही होती है ना। बाकी डिवाइस कोर्स और आजकल और भी कई सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं, वो भी शिला प्रभुपाद के ही लेक्चर से ही बने हुए हैं सारे कोर्सेज, कुछ विशेष नहीं। वो वैसे वैसे भी कर सकते हैं, जैसे ऑडियंस है वैसे कर सकते हैं, लेकिन प्रचार प्रचार ही सार है ना, इस चीज़ को नहीं छोड़ने का। अब देखिए इतनी बुरी हालत थी उनकी, है ना, उनको पालकी में उठा के ले जाया जाता था, वो खुद चल के नहीं जा सकते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस प्रचार के वादे को छोड़ा नहीं। यह है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, दृढ़ निश्चय, कर लिया तो कर लिया, है ना। फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत रिकवर हुई और उनको ठीक से अ, थोड़ा इम्प्रूव हुआ उनका परिस्थिति। फिर उन्होंने प्रचार को फिर से और गति दी। और उसके बाद फिर
1923 आते आते एक सबसे मेजर जो इवेंट था वो था कि जो श्री चैतन्य मठ था उसको स्थापित करना, मार्च में, है ना, उन्होंने उसको स्थापित किया। देखिए सब गौर गौर पूर्णिमा के समय इस चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दिस द मोस्ट ऑस्पिशियस थिंग, है ना। सो इस तरह से फिर चीज़ें इतनी आसान नहीं थी, थोड़ा ही समय जब उनको प्रचार को धीरे से और तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश की। नवदीप मंडल परिक्रमा हर साल होती थी, तो इस बार भी उन्होंने स्टार्ट करा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने जैसे ही स्टार्ट किया, इस बार फिर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने साथ में करीब करीब भक्तों को लेकर साथ में, है ना, लेकर पांचवी नवदीप मंडल परिक्रमा उन्होंने जब करना शुरू किया, पांचवी मंडल परिक्रमा मतलब कि 19 में स्टार्ट किया तो 24 के आसपास ना, तो उन्होंने, हाँ, 25, 90, हाँ, 1925 में जब वो अपनी अ, पांचवी नवद्वीप मंडल परिक्रमा जब स्टार्ट कर रहे थे, उस समय की बात है कि जो कास्ट गोस्वामी थे, है ना, उनके एकदम हेड ऑन उन्होंने उनके साथ युद्ध शुरू कर दिया। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वो जाते थे तो उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कभी हार नहीं मानी, कभी पीछे नहीं हटे, और वो अभी भी अपने अ, प्रचार को कहीं पे भी रुकने नहीं देते थे। और उसके बाद वो मंदिर में एंटर भी नहीं करेंगे, और वहां से वो लोग कुछ ना कुछ गलत कार्य करना शुरू कर देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि गुरु बन गए और बेसिक 4 नियमों के पालन को भी नहीं करते थे। हाँ, और अब ऑब्वियसली भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उनके सामने झुक तो नहीं सकते थे, तो ऑब्वियसली उन्होंने सीधे सीधे जो है वो सिद्धांत को प्रस्तुत करते रहे। और इस प्रकार से उन्होंने अ, एक एक बड़ा विशेष युद्ध हो गया, जिसमें कि अ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो अपने साथ 600-700 भक्त लेकर गए, और उनके उनके साथ वायलेंस हुआ। उसमें माताएं थी, प्रभु थे, और उनके साथ लिटरली वहाँ के लोगों ने पत्थर फेंक के, डंडे मार के, और इस प्रकार से उनके साथ बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार किया। और लोकल ऑडियंस थे, लोकल क्राउड थे। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो लोगों को लेकर गए भक्तों को वहां पर, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने ही ऐसे गुंडों को इकट्ठा कर कर और इनके ऊपर अटैक कर दिया, और ये वहां पर हाथी पे भगवान के विग्रह को लेकर स्थापित करके, और विग्रह का हाथी पे लेकर लेकर विग्रह लेके, और पूरा संकीर्तन और इस प्रकार से पूरा करने के लिए निकले थे। लेकिन इस तरह से जब अटैक हुआ तो उन्होंने भगवान के विग्रह को आगे रखा और संभाला, और उसके बाद फिर प्रयास किया कि चीज़ें सेटल हों। लेकिन फिर भी बहुत सारे भक्तों को बहुत प्रकार की हानियां हुई और उसको सहन करना पड़ा। तो इस प्रकार से अगर प्रचार होता है तो कई भक्तों को हानि सहन करनी पड़ती है, और किसी न किसी प्रकार से यू नो परेशानी अपने ऊपर लेनी पड़ती है। और इस प्रकार से, और आसान समय नहीं था। आपको याद होगा कि गौड़िया मठ जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा, बाग बाजार जो है वहाँ का मंदिर स्थापित हुआ, वहाँ पर भी कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। मंदिर में बहुत कई लोग आ, केवल प्रचार को भूल गए, वहाँ पर इतना ऐश्वर्य मिलने लगा कि प्रचार को ही भूल गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वहाँ से भी दुखी हुए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने इसीलिए जब श्रील प्रभुपाद को मिले तो प्रभुपाद को भी उन्होंने कई परिस्थितियां बताई कि क्या करना चाहिए, और इस गौड़ीय मठ को जब मैंने स्थापित किया तो इसमें क्या कमियां रह गई। जैसे कि उन्होंने शिला प्रभुपाद को बताया जीबीसी का इंपॉर्टेंस क्या है ना, एक सेंट्रलाइज जीबीसी की इंपॉर्टेंस क्या है, जहाँ से सारे एक चीज़ों को एक साथ दिया जा सके। अगर सारे मठ अपने अपने अपनी अपनी सब लोग, है ना, एक गोस्वामी बनते हैं और फिर वो जाकर अपना मठ बना लेते हैं और फिर उसमें लाकर अपने हिसाब से प्रचार करते हैं, फिर सब अपने, तो इस तरह से गौड़ीय मठ फैलता चला जा रहा था, है ना, एक्सपेंशन तो हो ही रहा था, नो डाउट। लेकिन कोई सेंट्रलाइज बॉडी नहीं होने की वजह से, है ना, नियमों को और रेगुलेशंस को और सबको साथ में ले जाके एक मिशन में एक तरह से जोड़ने का जो व्यवस्था था वो नहीं हो पाया, है ना। तो इसीलिए जीबीसी की स्थापना के लिए शिला प्रभुपाद ने पहली बार जैसी इस्कॉन की स्थापना की, तो उसमें प्रभुपाद जितनी जल्दी हो सकता था, शिला प्रभुपाद ने जो है वो जीबीसी की स्थापना करी। और इस प्रकार से
है ना। मॉडल सेम है, सब कुछ है, लेकिन किस तरह से संस्था को और सक्सेसफुली आगे ले जाना है, वो शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन के साथ वही सारी चीजें करी। इस्कॉन कुछ भी गौड़िया मठ से आप देखेंगे अलग नहीं है, है ना। आप गौड़िया मठ के किसी टेम्पल में जाएंगे तो वहां पे भी प्रिटी मच आपको सेम कल्चर मिलेगा, बिल्कुल सेम कल्चर मिलेगा। लेकिन शिला प्रभुपाद की कुछ विशेष बात है, जैसे इस्कॉन को जीबीसी मिला। इस्कॉन का एक फिक्स्ड थॉटफुल प्रॉपर मंगल आरती प्रोग्राम है, एक प्रॉपर सुबह से लेके उठने से लेकर भगवान के रात में सोने तक प्रॉपर एक प्रोग्राम है, प्रॉपर प्रचार है। बुक्स आर द बेसिस। शिला प्रभुपाद ने इन बुक्स को सेंटर में लेकर आए। शिला प्रभुपाद ने जो अपनी बुक्स को सेंटर में लेके आया, उसके प्रचार प्रसार ने इस्कॉन को फिलोसॉफिकली बहुत स्ट्रांग बनाया। और इस प्रकार से इसको शिला प्रभुपाद ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो है, उनके बाद इसको आगे बढ़ाया। तो इस तरह से हम देखते हैं बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन समय एक्चुअली पूरा हो गया है तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। कुछ और भी इंसिडेंसेस हैं बट जो कि हम देख रहे थे और हमें लगा 1937, जब बहुत ठंडी का समय था, है ना, तो 1 जनवरी का ऐसा समय था जिस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो थे, है ना, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। और वो लास्ट में उन्होंने कृष्ण शब्द को ही उच्चारण किया, और उसके बाद डिड नॉट से मच, है ना। ये हेल्थ प्रीटी मच जैसे हम शीला प्रभुपाद के बारे में पढ़ते हैं, वैसे इनके बारे में मैंने जो थोड़ा सा देखा, ऐसा पता चला कि आई मीन ही वाज आल्सो बेड रिडन, एंड उन्होंने भगवान राधा कृष्ण की पास टाइम्स को ही ध्यान में करते करते उन्होंने जो है अपने शरीर को त्याग किया। साधारण व्यक्ति नहीं थे वे स्वयं नयन मंजरी थे, यानी कि वो भगवान की जो थे नित्य लीलाओं का में ऑलरेडी प्रविष्ट ही थे, वो मुक्त जीव थे। केवल हमारे जैसे जीव आत्माओं के लिए वो ऐसे, हाँ, जो शुद्ध भक्त आते हैं, तो उन्होंने मंजरी का रोल तो उनका ऑलरेडी भगवान के धाम में फिक्स था। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर थे, वो स्वयं कमल मंजरी थे, है ना। और वैसे ही जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हैं, ये स्वयं नयन मंजरी हैं। और इनका ऑलरेडी भगवान के धाम में फिक्स है रोल। दे विल बी सर्विंग द डीटीज, दे विल बी सर्विंग, श्री श्री राधा कृष्ण, एंड दे वर कंप्लीटली सेटिस्फाइड। बट इतना कठिन जीवन, शुरू से आखिरी तक संघर्ष का जीवन इन्होंने लिया, और इतना यू नो स्ट्रॉन्ग सेलिबेसी का जो उन्होंने वो लिया, ब्रह्मचर्य का जो कमिटमेंट लिया, बचपन से ही उन्होंने एक ग्रुप भी बनाया था जिसमें कि हम पूरे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, स्ट्रांग ब्रह्मचारी, ऐसा ग्रुप भी बनाया था। तो उसमें भी वो हमेशा उन्होंने उसका सीरियसली पालन भी किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने। बाकी दोस्त लोग इधर उधर हो गए, लेकिन ये एक व्यक्ति थे जो बच्चे रहे और इन्होंने वो जो कमिटमेंट लिया था उसको पूरा किया। तो अपने कमिटमेंट को पूरा करना है तो हमें ये जो स्ट्रांग विल पावर है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से सीखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आई थिंक समय काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में जितना बोला जाए कम है, पढ़ा जाए कम है, क्योंकि हर उनकी इस इस संसार में लीलाओं को हम देखेंगे तो उससे हमें बस एक ही मोटिवेशन मिलता है कि कैसे अनफ्लिंचिंग डिवोशन टुवर्ड्स द लॉर्ड चर्च, भगवान के प्रचार, चैतन्य महाप्रभु के प्रचार को और भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा को पूरा कैसे करना है, बस दैट इज इट, यही मेरा जीवन है। ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जीवन से प्रतीत होता है ना। तो इसी को शिला प्रभुपाद ने, जगतगुरु शिला प्रभुपाद ने इसी चीज़ को कंटिन्यू किया, और प्रभुपाद ने भी इस्कॉन संस्था को अ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से लर्निंग्स को लेकर आगे बढ़ाया, और हम उसी को और आगे हम सब मिलकर बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इन टीचिंग्स के साथ और इसका अनुसरण करते हुए अपने जीवन में हम अपनी भक्ति को और सीरियसली लें, उनसे मोटिवेशन लें कि हम इन भक्ति को और सीरियसली लेंगे, और इसमें
प्रचार को शिला प्रभुपाद के दिए हुए, है ना, प्रीचिंग इज द एसेंस, तो इस एसेंस को भी साथ में लेते हुए चलेंगे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा तो बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। यूथ प्रीचिंग है, कॉन्ग्रीगेशन प्रीचिंग है, प्रीचिंग के कितने सारे तरीके हैं, सुंदर सुंदर तरीके। जो हमें अच्छा लगता है वैसा करें, लेकिन प्रयास करें। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने हमें शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी के बारे में बताया, बहुत ही सुंदर तरीके से। तो एक बारी हम सभी डिवोटीज, हरे कृष्ण डिवोटीज, हम सभी प्रभु जी का एक बारी धन्यवाद करते हैं आज के बहुत ही सुंदर सेशन के लिए, जो हमें प्रभु जी ने हमें सब कुछ बताया। हरे कृष्ण महामंत्र के साथ हम प्रभु जी का धन्यवाद पहले करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग अस वंडरफुल एसोसिएशन टुडे। आप ऐसे ही हमें प्रभु एसोसिएशन देते रहें। प्रभु कुछ अभी काफ़ी लेट हो चुके हैं हम प्रभु, तुम क्वेश्चंस प्रभु रहने दें आज, या कैसे आप जैसा कहें। हाँ, इसमें सिद्धांत तो कुछ नहीं था। राइट राइट। तो मैं भी कोई डिवोटी कुछ शेयर करना चाहते हैं, उन्होंने कुछ और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में अगर कुछ जाना है, अगर कुछ ऐसा भी कुछ है तो भी कर सकते हैं। मैं भी 2-4 मिनट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट समय तो हो गया है ज़्यादा। राइट। देख लीजिए, वॉट एवर यू डीम सुटेबल। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, किसी का कुछ रियलाइजेशन, कुछ पॉइंट, कुछ क्वेश्चन, किसी तरह का भी कुछ, अगर किसी का कुछ है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। 1-2 मिनट के लिए हम ले सकते हैं क्वेश्चंस, अगर किसी का है तो वो कर सकते हैं हैंड रेस। देख लेते हैं। नहीं, ठीक है प्रभु जी, क्वेश्चन तो किसी का नहीं है। ठीक है प्रभु जी, फिर हम एक बारी यहाँ पर क्लास को विराम देते हैं। आपका प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत सुंदर तरीके से सब कुछ बताया आज। थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग अस वंडरफुल एसोसिएशन। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, तो हम अभी आज इस सत्र को यहाँ पर विराम देते हैं। फिर हम नेक्स्ट सेशन में श्रीमद् भागवतम की क्लास में फिर से मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए फिर हम इस सेशन को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू डिवोटीज, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा।